साहब कहते थे कि संत कभी मरते नहीं हैं और उनके विचार कभी मरेंगे नहीं। उनका विचार जीवित रहेगा हर शिव शिष्यों के दिलों में। और ये ऐसी पावन सलीला है, ये ऐसी धारा है, ऐसी पावन धारा है शिव शिष्यता की, जो सतत प्रवाहित होती रहेगी। ये एक दिल से दूसरे दिल में लौ जलाने की एक प्रक्रिया ये चलती रहेगी और आने वाले वर्षों में न जाने कितने लोग इस धारा में जुड़ते चले जाएंगे, शिव को लक्ष्य बना के, शिव को अपनी मंजिल बना के। साहब ने हमेशा कहा कि मंजिल पे अपनी नजर रखिए। रास्ते में बहुत सारी चीजें आती हैं, रास्ते में बहुत सारे गड्ढे आते हैं, लेकिन जो उन गड्ढों को देखता है उसकी गाड़ी भी उस गड्ढे में चली जाती है। उन्होंने अपने बारे में कहा कि मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है। वो जब से उन्होंने शिव को गुरु माना तब से शिव के सिवा उनके जीवन में और कुछ दिखा ही नहीं। और उन्होंने कहा कि बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। यानी शिव ऐसे हो जो आपके जिस तरह धरती के कण कण में वो शामिल है, आपके रोम रोम में वो शामिल है, आपकी हर धड़कन में वो शामिल हो जाए। प्रेम यही तो होता है, प्रेम बदलता नहीं। उन्होंने प्रेम पथ पे चलने का ये रास्ता दिखाया, अपने गुरु शिव के प्रति एकाकार होने का एक रास्ता दिया, 3 सूत्र दिए जिनका सहारा लेकर हम इस काम को कर सकते हैं। उन्होंने अपना साथ दिया, अपना जीवन दिया। साहब और दीदी का पूर्ण समर्पण इस शिव की शिष्यता के पथ पे रहा। उन्होंने हमारे आपके जैसे लोगों के लिए एक राजमार्ग बनाया। आपने देखा होगा कि जब कोई सड़क बनती है उसमें काफी मजदूर लोग काम करते हैं। सड़क जब बनती है उसमें गड्ढा किया जाता है, पत्थर, मिट्टी, कंक्रीट भरे जाते हैं, तारकोल बिछाया जाता है। दुनिया जब उस सड़क पे चलती है तो वो कभी नहीं सोचती कि इस सड़क को बनाने वाले के शरीर में कितनी चोटें लगी, उसका मन कितना छिला होगा, उसके शरीर से क्या घाव लगे होंगे, क्या खून बहा होगा। दुनिया उस पर चलती है और उन लोगों को याद नहीं करती। साहब ने असंख्य लोगों को शिव की शिष्यता में चलने का राजमार्ग बना कर दिया। उन्होंने कहा कि राजमार्ग वो होता है जो सीधे शिव की तरफ जाता है और उस पे कहीं कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता। सारी दुनिया के लोग भी अगर उस पे चलेंगे तब भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन जरा रुकिए, सोचिए, क्या ये राजमार्ग आज तक के इतिहास में किसी ने हमारे आपके जैसे लोगों के लिए बनाया था? साहब ने बनाया। साहब और दीदी का जीवन जो इस रास्ते को बनाने में गुजरा, सोचिए जरा कि उनको कितनी चोटें लगी होंगी, कितने खरोंचे उनके शरीर और मन प्राण पे उभरे होंगे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को लगा के, अपने लहू को लगा के, अपने दिल को लगा के इस रास्ते को बनाया। किसके लिए? हमारे आपके जैसे लोगों के लिए जो जानते भी नहीं थे कि शिव इतने अपने हो सकते हैं। तो हम सब उस रास्ते पे चले। साहब को और दीदी को अगर हम जीवित रखना चाहते हैं तो हम अपने दिल में जीवित रखें और आने वाली पीढ़ी को वो दिखाएं जो हम लोगों ने अपनी आंखों से साहब और दीदी को देखा, सुना, जाना। हम उसको आने वाली पीढ़ियों को बता सके, आने वाले लोगों को बता सके। सारी दुनिया के लोग इस रास्ते पर चले। साहब ने कहा है आओ चले शिव की ओर, तो हम शिव की ओर चले, उन साहब दीदी के साथ चले जिन्होंने ये रास्ता दिखाया, जिन्होंने ये रास्ता बनाया है। और आगे क्या? जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।